दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल को भी माना जाता है। तो आखिरकार कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से घटता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन खन्ना जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। खन्ना जी, अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे दर्शकों को समझाइए कोलेस्ट्रॉल आखिरकार होता क्या है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये मतलब बॉडी में मतलब फ़ैट होता है। तो ये बेसिकली मतलब कि 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड। वो तो आवश्यक होता है क्योंकि अगर बिल्कुल भी फ़ैट ना हो मतलब बॉडी में तो ब्रेन के सेल्स, हार्मोन्स मतलब कि उसका काम नहीं होगा। और दूसरा होता है जो कि मतलब कि सैचुरेटेड मतलब फैटी एसिड होता है, तो वो हार्मफुल होता है। इसीलिए जितनी भी चिकनाई की चीज़ें हैं, जंक फूड है, नॉन वेज है या घी की तली हुई मतलब चीज़ें, वो हार्मफुल रहती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो घर का मक्खन है या वो आधा 1 चम्मच तो ज़रूरी होता है। और जो कुकिंग है ज़्यादातर मतलब कि मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड में हो तो अच्छा है। अ, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ और ये सनफ्लावर ऑयल हुआ, तो उससे मतलब कि रोटेशन से बारी-बारी से हो कि 1 महीना इससे खा लिया या 1 डिश इससे खा ली, तो सारी चीज़ें जानी चाहिए। तो वो तो इम्पोर्टेंट होता है बट जो हम लोग जो मतलब कि रिपोर्ट वाला कराते हैं उसको बोलते हैं मतलब लिपिड प्रोफाइल। जो हम लोग देखते हैं ब्लड रिपोर्ट्स में, उसमें मतलब 5 होते हैं। एक होता है टोटल मतलब कि कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स जो कि मैदा और इन सब से ज़्यादा बढ़ता है। तीसरा होता है एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल। तो वो एक्सरसाइज से बढ़ता है मतलब ज़्यादा और वो ब्लॉकेज को मतलब कि रोकने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। एचडीएल मतलब कि किसी भी दवाई से नहीं बढ़ता है, वो एक्सरसाइज से ही बढ़ेगा। और जो होता है मतलब फोर्थ होता है एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब जनरली 80 से कम होना चाहिए, हम लोग मतलब उसको टारगेट करते हैं। वो उससे ब्लॉकेज की टेंडेंसी बढ़ती है। और जो आखिरी वाला होता है वो होता है वीएलडीएल, तो वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। कोलेस्ट्रॉल को क्या खान पान से घटाया बढ़ाया जा सकता है। टोटली मतलब कि खान पान से अगर हमने अपनी डाइट में मतलब चीनी और मैदा और चिकनाई का अगर मतलब बंद कर दिया मतलब लेना, और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मतलब ज़्यादा खाते हैं जो मतलब कि नेचुरल मतलब कि खाना है इंस्टेड ऑफ जो पैक्ड खाना है, तो तो डेफिनेटली वो मतलब कि ठीक हो सकता है। बहुत थोड़े पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब हेरिडिटरी होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, वो डाइट प्रिकॉशन लेते हैं तब भी उनका ट्राइग्लिसराइड्स हाई होता है या एलडीएल। तो उनके लिए हम लोग मतलब कि दवाई आती है स्टेटेंस या और सारी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट मेजर डाइट है। अगर डाइट का प्रिकॉशन अब नहीं होगा, खाली दवाइयों पे रहेंगे तो कोई असर नहीं होता है ज़्यादा। सर, जंक फूड या जिस तरीके के खान पान आजकल बच्चे बड़ा प्रेफर करते हैं, तरह तरह के पिज्ज़ा खाएंगे या और भी चीज़ें हैं जिसके लिए वो मचल जाते हैं। तो क्या वो भी इन सब चीज़ों को बढ़ाने में या कोलेस्ट्रॉल को कम घटाने बढ़ाने में उनका कोई रोल रहता है। हाँ, उसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल है, इसीलिए हार्ट की डिजीज़ डे बाय डे ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब बढ़ती जा रही है, स्पेशली इंडिया में। साउथ ईस्टर्न एशिया में तो इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसका डेफिनेट मतलब कि रोल है बचपन से मतलब कि ये, और खाली हार्ट की डिज़ीज़ में नहीं, इसका ब्रेन की डिज़ीज़ में, स्ट्रोक्स में और मतलब कि किडनी ख़राब होने का भी ये मेजर कारण है। इसको अगर ज़्यादा खाते हैं तो एक चीज़ बॉडी में होती है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक मतलब सिंड्रोम। तो उससे ये सारी चीज़ें मतलब एक साथ मतलब डैमेज होती हैं। सर, कोलेस्ट्रॉल को क्या एक्सरसाइज से भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। हाँ, डेफ़िनेटली एक्सरसाइज़ का तो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल है। एक्सरसाइज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बट उसके साथ-साथ ये नहीं है कि कोई एक्सरसाइज़ अब कर रहा है और उसके साथ जंक फूड भी खा रहा है। तो जो एक्सरसाइज़ का बेनिफिट है वो काफ़ी हद तक मतलब कि न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सर, एक और सवाल उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि देसी घी जो है बड़ा नुकसान करता है, मक्खन मत खाओ या इस तरीके की बातें कही जाती हैं। और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हमारे तो पूर्वज खाते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों, जो दिल के डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं देसी घी और मक्खन के लिए। इसमें मतलब कि 2 बातें हैं जो आपने मतलब कि पूछी हैं। एक तो थोड़ा घी जैसे मैंने कहा था मतलब ज़रूर खाना चाहिए। जो घर का जो मक्खन मतलब निकला है या जो मतलब कि गाय का
ये 1 चम्मच 1.5 चम्मच ज़रूर खाना चाहिए। मतलब कि सैचुरेटेड फैट ज़रूर खाना चाहिए। अगर उसको नहीं खाएंगे तो मसल वेस्टिंग होगी, वीकनेस होगी, मेमोरी लॉस होगा, ये सारा होगा। तो जितनी आवश्यकता है वो खाना चाहिए, प्लस मतलब कि सैचुरेटेड मतलब फॉर्म में खाना चाहिए। लेकिन एक्सेस तो हम लोग नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये भी बात मतलब कि गलत है कि बिल्कुल ही बंद कर दें, तो वो तो नहीं ठीक है मेडिकली। उससे कोई हार्ट की डिज़ीज़ का प्रिवेंशन भी नहीं होता है। और जो आपने दूसरी बात मतलब कि बोली कि हमारे जो पुराने ज़माने में लोग तो खूब खाते थे, वो लोग खाते थे। लेकिन उनकी जो एक्सरसाइज़ की मतलब कि लेवल थी हम लोगों से 10 टाइम्स मतलब ज़्यादा थी। आजकल तो हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे भी मतलब गेम्स नहीं खेलते हैं, वो ज़्यादातर मतलब कि वीडियो गेम्स या घर के अंदर बैठे रहते हैं। तो एक्सरसाइज़ की लेवल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। यहाँ पर आप समझिए कि जो तिल की बीमारी है उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक बड़ा रोल है और उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का काम तमाम चीज़ें करती हैं जिसमें खान पान और एक्सरसाइज मुख्य हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।